स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की डेट है 6 मार्च 2025 और देखते हैं आज की हमारी करंट में क्या न्यूज़ है। तो अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात की जाए तो इनके फ्रंट पेज पे दिया हुआ है एक न्यूज़ जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के रिगार्डिंग और डिलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं तमिलनाडु की जितनी भी पार्टीज़ हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन को अपोज कर रही है और ये इसको 30 ईयर के लिए रोकने की बात कर रही है, यानी 2056 तक के लिए इसको अपहेल्ड करने की बात की जा रही है। अगर इसके लिए बोला जाए तो जॉइंट एक्शन कमेटी भी तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन द्वारा बनाई गई है, जिसने इस रिजोल्यूशन को पास किया है। अगर इस तरह से देखा जाए तो एम.के. स्टालिन जो है उनका मानना है कि गवर्नमेंट ने पिछले 5 दशक में जो भी सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है उसके इस इम्प्लीमेंटेशन का खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है यदि डिलिमिटेशन कमीशन 2026 में आती है। यानी इनके कहने का सेंस को आगे समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, इस बात को क्यों बोल रहे हैं। अगर मैक्सिमम पार्टीज़ को देखा जाए साउथ का, तो उन्होंने खासकर तमिलनाडु की उन्होंने इसको वेलकम बताया है। वहीं देखा जाए तो बात किया जाए बिहार के और यूपी के जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, इसको उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने वेलकम साइन के तौर पे बताया है। यहाँ तक उन्होंने अपने पंचायती राज सिस्टम में 2 से ज़्यादा बच्चों वालों को सीट रिजर्व करने की भी बात की थी कुछ दिन पहले। वहीं देखें सेंटर और स्टेट के बीच में इनके झगड़े का मुख्य कारण है एक तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो 3 लैंग्वेज सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हर एक स्टेट को 3 लैंग्वेज को अप्लाई करना है, जिसके रिगार्डिंग केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ग्रांट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एम.के. स्टालिन की गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया गया है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2,500 करोड़ जो भी इनको ग्रांट देने थे उसको रोक दिया है। अगर बात किया जाए तो इसको एम.के. स्टालिन ने अब तो खुलकर बोल रहे हैं कि हमको अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 करोड़ भी अगर ग्रांट दे तो हमें ये स्वीकार नहीं होगा। अब देखते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन आखिर है क्या और इसके कार्य क्या हैं। डिलिमिटेशन की बात की जाए तो ये लोकसभा के इलेक्शन की और स्टेट असेंबली के जो भी सीट्स होते हैं उनको हर एक सेंसस होती है, उसके बाद में एरिया को रिड्रॉ करते हैं उसकी बाउंड्रीज को कि कौन कौन से एरिया के तहत या कितने सीट्स लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली के तहत आएंगे। तो वहीं देखा जाए तो वहीं ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो भी एरिया होते हैं उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको सीट असेंबली में और लोकसभा में ये अपहेल्ड करती है और उसको बताती है कि कितने सीटें इनके लिए रिजर्व किया जाएगा उनके जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अगर डिलिमिटेशन की बात की जाए तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इनका क्या काम है। नेक्स्ट हमारा इनकी कंपोजिशन की बात किया जाए डिलिमिटेशन की, तो डिलिमिटेशन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो अभी तक इसकी 4 बार डिलिमिटेशन एस्टेब्लिश की जा चुकी है, 1952, 63, 73 एंड 2002 में। अगर आगे बात करें तो इसके बीच में क्या क्या रिजल्ट आए और किसने इसको हेड किया है, तो इसको 1951 का जो फर्स्ट हमारा डिलिमिटेशन कमीशन आया था उसमें उसको हेड किया गया था जस्टिस जो थे चंद्रशेखर अय्यर। उन्होंने लोकसभा की सीटों को 494 तक फिक्स कर दिया था। वहीं सेकंड डिलिमिटेशन देखें तो 1963 में आया था, इसको 1961 के बेस पर तैयार किया गया था। इसमें 494 सीटों से बढ़ाकर 522 कर दिया गया था। वहीं थर्ड डिलिमिटेशन जो आया था 1973 में, उसको देखा जाए तो इसको हेड किया था जस्टिस जे.एल. कपूर ने, जो लोकसभा की सीटों को 522 से बढ़ाकर 543 यानी 543 कर दिया था। वहीं स्टेट असेंबली की जो सीट हैं 3,771 से 3,997 कर दिया था। वहीं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखें 1976 में, तो इसको आगे के लिए फर्दर प्रोज कर दिया गया था, यानी सस्टेन कर दिया गया था कि 2001 के सेंसस के बाद होगा, जो भी डिसाइड किया रहेगी 2001 के सेंसस का। उसके बाद देखें तो दूसरा
यानी लास्ट हमारा जो डिलिमिटेशन कमीशन आता है 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में, तो उन्होंने नो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को, जो आफ्टर 1981 और 1991 के बाद में हुआ था, उसके बाद में कोई डिलिमिटेशन नहीं बना था। जो 1973 के बाद जो 2 डिलिमिटेशन आए थे 1981 और 1991 के बीच में, अगर 4th डिलिमिटेशन कमीशन की बात की जाए तो ये 2001 में जो सेंसस आए थे उसके जो हेड थे जस्टिस कुलदीप सिंह, उन्होंने 4th डिलिमिटेशन कमीशन को हेड किया था और इनकी रेजोल्यूशन पास किया था। तो ओनली रीअडजर्नमेंट ऑफ बाउंड्रीज एंड नो इंक्रीज इन सीट्स, ये तब तक के लिए कोई भी लोकसभा और की बाउंड्रीज में और सीटों में कोई भी परिवर्तन को मना कर दिया था। वहीं इसको 2026 तक के लिए अपहेल्ड कर दिया गया था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। इस तरह से हमारा पूरे तरह से देख लिया कि इसमें क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग मज़े में पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। इतने पेशेंसली लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।